हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा चिकन टिक्का एग काठी रोल कैसे बनाए जाते हैं। खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं। सबसे पहले आप रुमाली रोटी देखिए, कितनी सॉफ्ट रुमाली रोटी है। और इस तरह की रुमाली रोटी को स्टोर भी कर सकते हैं, 8 से 10 घंटे तक इतनी सॉफ्ट ही रहेगी। और लास्ट में आपको प्रॉपर इसकी फिलिंग कैसे करनी है, कैसे आपने इसको सर्व करना है, पूरा रेसिपी बताने वाला हूं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ना डो लगाएंगे। डो लगाने के लिए आपको एक बाउल चाहिए होगा। आधा कप आपने इसमें दूध ऐड करना है। इसके साथ में आपने एक एग ऐड करना है। एग और दूध से क्या होता है, हमारी जो रुमाली रोटी है ना, बहुत ही सॉफ्ट बनती है और काफी टाइम तक वो सॉफ्ट भी रहती है। आधा चम्मच आप इसमें शुगर ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है और आधा चम्मच आपने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है। बेकिंग पाउडर भी रोटी को सॉफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को आप यहाँ पे मिक्स कर लीजिए। तो पहले आपने ये घोल बना के तैयार करना है, फिर आपने इसमें ना मैदा ऐड करना है। देखिए अच्छी तरह से एग दूध को हमने मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में बना रहा हूँ, तो यहाँ पे 3 कप हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। वेट के हिसाब से देखा जाए तो 500 ग्राम यहाँ पे मैंने मैदा लिया है। और आधा कप आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो पानी का यूज आपने पहले थोड़ा कम करना है, बाद में जरूरत पड़ेगी पानी डालेंगे, थोड़ा पानी डाल सकते हैं। बट जो डो है ना, थोड़ा सॉफ्ट ही लगाना है आपने, ज्यादा टाइट डो का यूज नहीं करना है काठी रोल बनाने के लिए। तो ये देखिए मैदे को मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लिया है। और जो मैंने कप से पानी डाला ना, एकदम परफेक्ट था। अब मैदा जो हाथों से चिपकता है, जब मैदा इकट्ठा हो जाता है, थोड़ा सा आप इसमें ऑयल डालिए या बटर डालिए, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। देखिए जैसे आप इसमें ऑयल या बटर डालेंगे तो ये हाथों से चिपकेगा नहीं। इसके बाद आपने इसको ना पटकना है। कितनी बार, कम से कम 20 से 25 बार आप इसको पटकिए। मैदे को ज्यादा गूंदा नहीं जाता है, जितना ज्यादा मैदे को गूंदते हैं उतना ही वो खिंचता चला जाता है और उसकी आप रोटी सही से नहीं बना पाते हैं। तो देखिए कम से कम 20 से 25 बार मैंने पटक लिया है। हल्का सा ऊपर ऑयल लगाएंगे और ऑयल लगाने के बाद इसको कवर कर दीजिए। कम से कम आधे घंटे का आपने इसको रेस्ट देना है। तब तक चिकन टिक्का बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करना है। 1 चम्मच आपने इसमें देगी मिर्च पाउडर या कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिए। थोड़ी सी आपने इसमें कसूरी मेथी डालनी है। आधा चम्मच आपने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है और इसके साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच भर के डाल दीजिए और 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें दही ऐड करनी है। दही थोड़ी खट्टी होगी तो चलेगी यहाँ पे। और 2 छोटे चम्मच आप इसमें रोस्टेड चना पाउडर ऐड कीजिए। रोस्टेड चना पाउडर ना हो, आप थोड़ा सा बेसन भून के डाल सकते हैं या फिर आप कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च का यूज कर सकते हैं। इससे अच्छी कोटिंग आएगी, अच्छी बाइंडिंग आएगी बाहर से। तो देखिए चिकन को भी अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है। थोड़ा सा इसमें ना सरसों का तेल ऐड करेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। आपको इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है तो आप इसकी जगह सिंपल ऑयल भी डाल सकते हैं। अब चिकन को मैंने मैरिनेट कर दिया है। कम से कम 20 से 25 मिनट का आपने इसको भी रेस्ट देना है। और ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं डो लगाए हुए और जो हमारा डो है अच्छी तरह से यहाँ पे सेट हो चुका है। अब इसके बाद आपने इसके ना पेड़े बना लेने हैं। तो पहले इसको निकाल लेते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट डो लगा के तैयार किया है, तभी रुमाली भी अच्छी सॉफ्ट बनेगी हमारी। तो हल्का सा मैदा डाल लेते हैं ऊपर, सूखा मैदा। इससे क्या होगा, आप इसको आसानी से उठा पाएंगे और इसके पेड़े भी आसानी से बना पाएंगे। थोड़ा सा सूखा मैदा आपने टेबल पे भी डस्ट करना है। और इसके आपने जो पेड़े बनाने हैं, अगर आप घर में बना रहे हैं छोटे साइज में पेड़े बना सकते हैं। मैं थोड़ा बड़े तवे पे बनाऊंगा, रुमाली रोटी जो बनाऊंगा, तो मैं थोड़े से साइज में बड़े पेड़े बना रहा हूँ। ये देखिए इतने डो में आपके 7 से 8 पेड़े बन के तैयार हो जाएंगे। छोटे साइज में बनाएंगे 10 से 12 भी बन सकते हैं। तो इसके बाद थोड़ा सा सूखा मैदा आपने डस्ट करना है। इस तरह से पेड़ों को आप ना अच्छी तरह से राउंड कर लीजिए। अगर पेड़ा राउंड करते टाइम हाथों से चिपके, थोड़ा सा सूखा मैदा आप लगा सकते हैं बाहर से। तो ये देखिए सारे के सारे पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। हल्का सा ऊपर ऑयल लगाते हैं ताकि जो पेड़े हैं वो सूखे ना, और इनको किसी कपड़े से ढक के छोड़ दीजिए। कम से कम 5 मिनट का आप इनको रेस्ट दीजिए। तब तक हम ना चिकन टिक्का बना के तैयार कर लेते हैं। आप चिकन को तंदूर में रोस्ट कर सकते हैं, अगर तंदूर हो। तंदूर नहीं है ओवन में कर सकते हैं। ओवन भी ना हो, आप पैन में मेरी तरह ना इस तरह से इसको शैलो फ्राई करके बना सकते हैं। तो ये देखिए ऑयल डाला मैंने पैन में। इसके बाद जो मेरे पास चिकन था, सारे का सारा चिकन मैंने एक बार में ही डाल दिया है। अब इसके बाद गैस की फ्लेम ना 2 मिनट के लिए हाई रखनी है। हाई फ्लेम में क्या होगा, चिकन के अंदर जो मॉइस्चर है, पानी है, वो जल्दी सूख जाएगा और चिकन जो है पकते टाइम ज्यादा पानी नहीं छोड़ेगा। तो 2 मिनट के बाद आप इसको पलटी कर दीजिए। देखिए जब मैंने इसमें बेसन ऐड किया ना, अच्छी तरह से उसकी कोटिंग आ चुकी है और मैरिनेशन अच्छे से इसके ऊपर चिपक भी चुकी है। तो एक बार पलटी करने को गैस की फ्लेम एकदम लो कर दीजिए, ऊपर से कवर कर दीजिए। 10 मिनट तक आपने इसको लो फ्लेम में पकने देना है। स्टीम से चिकन ना जल्दी पक जाएगा। और यहाँ मैंने टोटल चिकन को ना 12 मिनट तक पकाया है। छोटे छोटे पीसेज हैं, बहुत ही जल्दी पक के तैयार हो जाते हैं। और चिकन जो है अच्छी तरह से यहाँ पे पक भी चुका है। आप एक पीस तोड़ के देख लीजिए। अगर आपको लगता है यहाँ पे चिकन थोड़ा कच्चा है तो 2-3 मिनट आप और पकने दीजिए। बड़े बड़े पीसेस थोड़ा टाइम ज्यादा लेते हैं। तो देख सकते हैं चिकन अंदर से अच्छी तरह से पक चुका है।
अब इसके बाद आपने 2 मिनट के लिए गैस की फ्लेम हाई करनी है ताकि जितनी भी मैरिनेशन पैन में चिपकी हुई है ना वो सारी चिकन के ऊपर चिपक जाए। और इसके बाद आप देख सकते हैं अच्छी तरह से इसका पूरा मॉइस्चर सूख चुका है। इसको आप बाउल में निकाल लीजिए। हल्का सा आपका चिकन जैसे ठंडा हो जाएगा ना, इसके बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए थोड़ा लंबे लंबे आप इसके स्लाइसेस काट लीजिए चिकन के। तो चिकन भी हो गया। अब इसके सॉस भी चाहिए होगी हमें, जो कॉकटेल सॉस काठी रोल के ऊपर लगाई जाती है। तो 3 चम्मच आपने मेयोनीज लेनी है और इसके साथ में आपने इसमें टोमेटो सॉस ऐड करनी है। तो जितनी मेयोनीज लेंगे उतनी ही आप इसमें टोमेटो सॉस ऐड कर दीजिए। और इनको थोड़ा सा तीखा करने के लिए आप इसमें ना शेजवान सॉस ऐड कर दीजिए। 1 चम्मच भर के आपने शेजवान सॉस डालनी है। शेजवान सॉस ना हो आप इसमें देगी मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, उससे भी थोड़ा तीखा हो जाएगी ये सॉस जो है। तो इसको आप बना के रख लीजिए। 4 से 5 दिन तक ये खराब भी नहीं होती है। और के देखिए 5 मिनट हो चुके हैं पेड़े बनाए हुए, और पेड़े एकदम सॉफ्ट भी यहाँ पे हो चुके हैं। अब हम इसकी ना रोटी बनाएंगे। तो हल्का सा पेड़े को ना थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। इसके ऊपर आपने हल्का सा सूखा मैदा डस्ट करना है, और मैदा डस्ट करने के बाद आपने इसको ना रोलिंग पिन की सहायता से बेल लेना है। बड़ी सी रोटी बना लेनी है। जितना पतला आप इसको बेल सकते हैं ना उतना पतला आप इसको बेल लीजिए। और इसमें हमने एग और दूध का यूज किया ना, ये बेलते टाइम भी नहीं फटेगा और जब आप इसको हाथों पे घुमाएंगे तब भी नहीं फटेगा। देखिए बड़ी सी रोटी बना ली है, हाथों पे घुमा लीजिए ताकि इसके बाहर से सूखा मैदा वगैरह लगे हो पूरी तरह से निकल जाए। और यहाँ मैंने देखिए बड़ा सा तवा लिया है। इस तरह से तवे के ऊपर आपने इसको डाल देना है। और इसके बाद आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम टू हाई रखनी है, और मीडियम टू हाई फ्लेम में इसको आपने पकाना है। लो फ्लेम में नहीं पकाना है। लो फ्लेम में पकाएंगे रोटी थोड़ी सी करारी हो जाएगी। सॉफ्ट बनानी है, हाई फ्लेम में पकाना है। देखिए 2 बार पलटी किया ना। इसके बाद आप इसके ऊपर बटर घी या ऑयल लगाइए। तो यहाँ पे मैं बटर का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और अच्छी तरह से चारों तरफ आपने इसके ऊपर बटर लगाना है, फिर पलटी कीजिए। दूसरी साइड में भी आपने अच्छी तरह से इसके ऊपर बटर लगाना है। अगर आपने इनको 8 से 10 घंटे तक स्टोर करना हो तो आप इनकी रोटियां बना लीजिए, और इनको ना क्लीन फॉइल से कवर करके कंटेनर में रख सकते हैं। ज्यादा हवा में नहीं रखना है, नहीं तो ये हार्ड हो जाती है बाहर से। तो देख सकते हैं हाई फ्लेम में अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे रुमाली रोटी को पका लिया है। बहुत ही सॉफ्ट रोटी बनेगी आपकी। बना के देख लीजिएगा। कम क्वांटिटी में बना के देखिए, मैं आपको नहीं बोलता हूँ ज्यादा क्वांटिटी में बनाइए। ये देखिए कितनी सारी रोटियां बनी हमारी यहाँ पे। अब सारी तैयारी होगी ना, आपने एक बाउल लेना है। 2 आपने इसमें एग तोड़ने हैं। थोड़ा सा आप इसमें नमक ऐड कीजिए। अच्छी तरह से एग को आप फेंट लीजिए। ये जो रुमाली रोटी है इसके अंदर से हम ना एग लगाएंगे। तो आपने एक पैन लेना है, और पैन में हल्का सा आप इसमें बटर ऐड कीजिए। जैसे बटर गर्म हो जाएगा आपने इसके ऊपर एग डाल देना है। एग को आप जल्दी से फैला दीजिए। साथ साथ में आपने इसके ऊपर रोटी भी रख देनी है, तभी रोटी एग के साथ अच्छी तरह से चिपक पाएगी। एग को पूरा नहीं आपने पहले पकाना है। अब गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम रखनी है। अच्छी तरह से एग को आप पकने दीजिए। जैसे आप एग पक जाएगा आप इसको पलटी कर दीजिए। देख सकते हैं रोटी के ऊपर अच्छी तरह से एग चिपक चुका है। तो मैंने यहाँ पे 2 अंडों का यूज किया था। आप हर रोटी के ऊपर 1 अंडे का यूज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने एक बाउल लेना है, उसमें लंबा लंबा कटा हुआ खीरा ऐड करना है। थोड़ा सा स्लाइस कटा हुआ प्याज डालिए। थोड़ी सी आप इसमें गाजर ऐड कीजिए, और इसके साथ में थोड़ी सी आपने पत्ता गोभी डालनी है। इसके ऊपर हल्का सा नमक स्प्रिंकल कीजिए। थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ना है। नींबू का रस की जगह आप विनेगर का यूज कर सकते हैं। अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने मिक्स कर लेना है। कम से कम 5 मिनट तक इसी तरह से छोड़ दीजिए। सारी सब्जियां ना सॉफ्ट हो जाएंगी, और इन सब्जियों का यूज आप ना स्टफिंग में कर सकते हैं। उससे क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन आएगा। अब ये देखिए जिस रोटी के ऊपर आपने एग लगाया होगा ना, सबसे नीचे आपने ना कॉकटेल सॉस लगानी है। थोड़ी थोड़ी कॉकटेल सॉस लगाइए, ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपने इसके ऊपर जो सब्जी का मिक्सचर बनाया होगा वो डाल दीजिए। 2 मिनट का रेस्ट भी देंगे ना तब ये सब्जियां सॉफ्ट हो जाती हैं। फिर आपने इसमें चिकन टिक्का रख देना है। देखिए इस तरह से चिकन टिक्का रख दीजिए, और ऊपर से आपने इसके ऊपर ना थोड़ी सी मिंट सॉस है डाल दीजिए। थोड़ी सी आपने ऊपर से कॉकटेल सॉस डालनी है, ये देखिए इस तरह से। और इसके ऊपर आपने थोड़ी सी सब्जियां ना और ऐड कर देनी है। जैसे नीचे सब्जियां लगाई थी ना वैसे थोड़ी थोड़ी सब्जियां डाल दीजिए, और इसको आप ना अच्छी तरह से रोल कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आप इसके बाहर से या तो नैपकिन पेपर लगा दीजिए, बटर पेपर है तो और भी बेहतरीन है। बटर पेपर हम तो लगाते हैं, इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल बटर लगा होता है ना उसको बटर पेपर सोक कर लेता है। और नीचे वाली साइड से आपने इसको बंद कर देना है ताकि मिक्सचर बाहर ना निकले, और इस तरह से आप इसको सर्व कीजिए। तो ऐसी टेस्टी टेस्टी डिशेज सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।